हेलो स्टूडेंट्स, ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और हमने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे डिस्कस केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने टू टाइप्स में क्लासिफाई करा था। फर्स्ट मेरा था मिक्सचर एंड सेकंड था मेरा प्योर सब्सटेंसेस। क्या था? प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर है? और प्योर सब्सटेंसेस को मैंने फर्दर क्लासिफाई करा था। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को मैंने फर्दर यहां पर क्लासिफाई किया था एलिमेंट एंड कंपाउंड में। क्लियर? के और मिक्सचर को हमने क्लासिफाई करा था होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। अब हम इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल दो मिक्सचर। क्या हेडिंग डालनी है आपको? मिक्सचर। हेडिंग लगाओ मिक्सचर। ठीक, अब मिक्सचर क्या है? क्लियर? अब देखो मिक्सचर की डेफिनेशन सिंपल है। ये क्या करता है? ये कंटेन करता है मोर देन वन सब्सटेंसेस, मतलब इसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? जैसे हमारी एयर है। क्या है? एयर। एयर में कौन कौन सी गैसें है हमारे पास? ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन भी है, क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सभी गैसेस कैसे हैं हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो क्या है? क्या मिक्सचर है। तो इसमें क्या होता है? एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं हम? कंटेन मोर देन वन सब्सटेंसेस। क्लियर? ठीक, एग्जाम्पल एयर लिख लो। क्लियर है? शुगर सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, टी लिख सकते हो, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है हमारे पास? ये सब हमारी मिक्सचर है। क्लियर? अब देखो मिक्सचर को मैंने फर्दर क्लासिफाई किया था टू टाइप्स में। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया था? टू टाइप्स में मैंने क्लासिफाई किया था, जिसमें था मेरा फर्स्ट होमोजेनियस। क्या था? होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखो मैंने क्या बताया था मिक्सचर में कि मोर देन वन सब्सटेंसेस यहां पर प्रेजेंट होंगे। एयर का मैंने एग्जांपल दिया था कि यहां पर एयर में क्या होगा? हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, काफी गैसेज होंगे हमारे पास। सभी कैसी हैं? मिक्स हैं, तो हम इन्हें मिक्सचर बोल सकते हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में क्या है? वाटर है, शुगर है। क्या है? मोर देन वन सब्सटेंसेस, तो क्या है ये? मिक्सचर। अब मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया गया टू टाइप्स में, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो फिर हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर जो सब्सटेंसेस होंगे वे कैसे होंगे? कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, मतलब यहां पर जो सब्सटेंसेस हमारे पास वे कैसे होंगे? एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कैसे होंगे? मिक्स होंगे। क्लियर? एंड अब देखो हमारे पास सब्सटेंसेस जब मिक्स होंगे तो मैंने आपको जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी, एक वर्ड बताया था कंपोजिशन। क्या बताया था? कंपोजिशन। क्लियर? वहां पर मैंने शुगर सॉल्यूशन का आपको एग्जांपल भी दिया था। तो यहां पर जो सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं तो क्या बन रहा है? कंपोजिशन बन रहा है। क्या बन रहा है? कंपोजिशन है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि जो कंपोजिशन बना वो कैसा बना है? इस यूनिफॉर्म, एक समान। कैसा है? यूनिफॉर्म है इन द होल मिक्सचर। कैसा है? थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन है हमारे पास वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर द कंपोजिशन
is uniform, clear, uniform throughout the mixture। कैसा है, जो कंपोजिशन है मेरे पास वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, किसमें, मिक्सचर में। क्लियर है, कंपोजिशन कैसे मिलकर बना, सब्सटेंसेस से मिलकर बना। क्लियर हुआ, ठीक है। एग्जांपल लिख सकते हो यहां पर आप, सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, एक्सेट्रा। क्लियर है, तो ये सब कैसे हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। हम इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, मतलब पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इनका। क्लियर है कि हम इन्हें जब देखो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो इनको क्या सेपरेट करना इजी रहेगा, नहीं, हम इनको सेपरेट इजी नहीं कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट सेपरेट, ठीक है, लिखो वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। कंपोनेंट क्या बोल रहा हूं यहां पर, कंपोनेंट क्या बोल रहा हूं, कंपोनेंट से रिलेटेड सब्सटेंसेस ही बोल रहा हूं, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट द सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर, ये कंपोनेंट लिख सकते हो या सब्सटेंसेस आप लिख सकते हो, मतलब जिन कंपोनेंट से मिलकर या जिन सब्सटेंसेस से मिलकर मिक्सचर बना है उन मिक्सचर, उस सब्सटेंसेस को तुम इजी सेपरेट नहीं कर सकते हो, किसमें, होमोजेनियस मिक्सचर में। क्लियर है, एक बार और डिफाइन कर रहा हूं इसको। फर्स्ट पॉइंट था मेरा कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें जो सब्सटेंसेस हैं, उसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे हैं, कंप्लीटली मिक्स हैं, कैसे हैं, कंप्लीटली मिक्स। क्लियर, और उससे जो कंपोजिशन बना वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है इन द होल मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर। क्लियर है। थर्ड पॉइंट मैंने एग्जांपल बताया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। एंड एक पॉइंट मैंने यहां पर, तुम इजी यहां से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो इसकी कि जो मेरे पास मिक्सचर बना है वो मिक्सचर हम क्या कर सकते हैं, इजी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, किससे बना है, कंपोनेंट से बना है, कंपोनेंट्स मतलब सब्सटेंसेस हम बोल रहे हैं यहां पर। क्लियर है, समझ में बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेडिंग लगाओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेडिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या था कि वहां पर जो सब्सटेंसेस हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो रहे थे, क्या हो रहे थे, कंप्लीटली मिक्स हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सब्सटेंसेस मिक्स हैं कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। क्लियर है, कैसे होंगे, सब्सटेंसेस इज नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। क्लियर, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने कि कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, क्या था, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। क्लियर, लेकिन यहां पर क्या आएगा, जो हमारे पास कंपोजिशन आएगा, कंपोजिशन जो हमारे पास आएगा इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर। क्लियर हो गया, मतलब जो सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए थे उनसे जो कंपोजिशन बना, उनसे जो कंपोजिशन बना उस कंपोजिशन से, उस कंपोजिशन में क्या रहेगा, समानता रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर। क्लियर है, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप यहां पर, एग्जाम्पल देखो, सैंड एंड वाटर, आप देख सकते हो, देखो। क्लियर, फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड ऑयल इन वाटर। अब देखो इन दोनों को आप मिक्स करके घर पे भी देख सकते हो। क्लियर है, आप इन्हें घर पे भी देख सकते हो। देखना जब मिक्सचर बनेगा क्या वो यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान रहेगा, नहीं। क्लियर है, एक बार घर पे ट्राई करके देखना मिक्सचर को, इनको।
क्लियर है? सैंड और वाटर का और ऑयल एंड वाटर का, क्लियर है? मिक्स करके देखना क्या कंपोजिशन एक समान है, एक समान दिखेगा तुम्हें वो कंपोजिशन? नहीं दिखेगा, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, क्लियर है? अब देखो जब हमें यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है वो, तो कैसा रहेगा वो? हम उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। क्या कर सकते हैं? उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट? सो वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट of mixture easily। मतलब हम जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली, क्लियर है? समझ में बात आई? एक बार और बता रहा हूं कि हमारे पास जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर थे उसमें जो सबस्टांसेस हैं, उसमें जो सबस्टांसेस थे हमारे पास इज नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, is not completely mixed with each other, क्लियर है? समझ में बात है? मतलब कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं वहां पर वे, क्लियर हुआ? ठीक है? एंड जो कंपोजिशन बना वो कैसा है? नॉट यूनिफॉर्म। कैसा है? नॉट यूनिफॉर्म। मतलब जो सबस्टांसेस के मिक्स करने के बाद जो कंपोजिशन बन रहा है वो नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, क्लियर है? एंड उसमें जो एग्जांपल हम देख सकते हैं ऑयल एंड वाटर देख सकते हैं एंड सैंड एंड वाटर देख सकते हैं, क्लियर है? ये घर पे ट्राई करके देख सकते हो आप। एंड सेकंड इसमें जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम उन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन होमोजेनियस में क्या हो रहा था? वहां पर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे इजीली, क्योंकि वहां पर जो कंपोजिशन था वो कैसा था? एक समान था, यूनिफॉर्म था, क्लियर? तो नेक्स्ट मेरा इसमें आता है प्योर सबस्टांसेस। कौन सा आता है? प्योर सबस्टांसेस। तो हेडिंग लगाओ प्योर सबस्टांस। तो हेडिंग लगाइए प्योर सबस्टांसेस, ठीक है? अब देखो प्योर सबस्टांसेस मैंने बताया था कि हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन हमने 2 टाइप्स में करा था, मिक्सचर एंड प्योर सबस्टांसेस, क्लियर है? समझ में बात है? तो मिक्सचर में हम बता रहे थे कि यहाँ पर हम मोर देन वन सबस्टांसेस क्या करेंगे? कंटेन करता है, क्लियर है? मिक्सचर मोर देन वन सबस्टांसेस कंटेन करता है, लेकिन प्योर सबस्टांसेस क्या करता है? ऐसा मटेरियल, ए मटेरियल बोल सकते हैं हम इसको कि ए मटेरियल containing a material containing only one substances, only one substance, केवल एक ही सबस्टांस इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो क्या होगा? वो प्योर सबस्टांसेस रहेगा। कैसा है? प्योर सबस्टांसेस। हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया था, ठीक है? फर्स्ट टाइप था हमारा इसमें एलिमेंट्स। क्या था? एलिमेंट्स। और सेकंड था कंपाउंड्स। तो फर्स्ट पहले एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो हेडिंग लगा लो एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियर? अब देखो प्योर सबस्टांसेस का टाइप है, तो लिख सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टांसेस। तो फर्स्ट आप राइट करो इसको कि ये हमारा क्या है? ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ प्योर सबस्टांसेस, क्लियर? कि हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, पक्की बात? एंड अब हम बता रहे हैं प्योर सबस्टांस में केवल एक ही सबस्टांस रहेगा। क्या रहेगा? एक ही सबस्टांस, क्लियर है? हम बोलना चाह रहे हैं एलिमेंट्स में कि यहां पर एक ही प्रकार के ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक? कि इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर? ओनली कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब इसका एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको एकदम। कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। कैसे? अभी देखते हैं, ठीक है?
देखो एक तो इसमें रहेगा एटम, या तो ये एटम की फॉर्म में रहेगा या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा? या तो एटम की फॉर्म में रहेगा या मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा। क्लियर? एटम और मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है? अब एटम है एक एलिमेंट की स्मॉलेस्ट फॉर्म। क्या है? एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट की। क्लियर? तो इसे डिफाइन कर सकते हैं या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर? क्या है? हम बोल रहे हैं इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। या हम बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एलिमेंट का क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट छोटा सा पार्ट है। कैसा पार्ट है? एक छोटा सा पार्ट है एटम। ठीक? जैसे घर है, उसमें मैं बोल सकता हूँ उसकी एक ब्रिक। ठीक है? एक ब्रिक क्या है? एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे होल स्ट्रक्चर का, इस पूरे घर का, इस पूरे मकान का। एक ब्रिक क्या है? छोटा सा एटम है। क्लियर? एक छोटा सा पार्टिकल है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट नोन एज एटम। नोन एज एटम। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? द स्मॉलेस्ट पार्ट smallest particle of an element known as atom। अब देखते हैं एटम के अंदर क्या क्या होते हैं। तो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा होगा 9th 10th में कि एटम में तीन चीजें होती हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एटम के, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है क्या? एटम। क्लियर हुआ? समझ में बात आई? जैसे देख लो एग्जांपल, ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट का, हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। कैसे? लाइक H2 ले लो, O2 ले लो, मतलब एक से ज्यादा एटम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? एक से ज्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल। एटम, एटम से मिलकर क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन ले लो, O2 ले लो, H2O ले लो, CO2 ले लो, तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद और अब देखो एलिमेंट्स को भी हमने थोड़ा सा और क्लासिफाई कर रखा है, थोड़ा सा फर्दर। क्लियर है? देखते हैं, हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तीन टाइप्स में। क्लियर है? फर्स्ट है मेरा जिसमें मेटल, सेकंड है मेरा नॉन मेटल, एंड थर्ड क्या हो सकता है? बताइए, थर्ड क्या हो सकता है? मेटलॉइड्स। क्या हो सकता है? मेटलॉइड्स। अब देखते हैं ये मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो मेटल एक, मैंने बताया था प्योर सब्सटेंसेस, मटेरियल बताया था ना। ठीक है? मटेरियल, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब किसे क्लासिफाई कर रहे हैं? एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मटेरियल वर्ड हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा मटेरियल, मेटल क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जब उसको हम प्रिपेयर करेंगे तो एक हमें कैसे दिखाई देता है? लस्ट्रस अपीयरेंस होती है उसकी। कैसी अपीयरेंस होती है? लस्टर अपीयरेंस होती है। ठीक है? क्लियर है? तो ए मेटल इज ए मटेरियल, ए मेटल इज ए मटेरियल जो कैसा दिखाई दे रहा है? सो ए लस्टर अपीयरेंस। ठीक है? लस्टर अपीयरेंस, लस्टर अपीयरेंस। इसमें देख लो, सॉरी। ठीक है? क्लियर है? लस्टर अपीयरेंस। ठीक, एक डेफिनेशन तो ये होगी इसकी। क्लियर है? एंड एक चीज और देख सकते हो आप इसमें कि लस्टर अपीयरेंस हमने बता दी। कब? जब इसको हम प्रिपेयर करेंगे हमें लस्टर अपीयरेंस दिखाई देगी।
क्लियर है? एक हम इसको क्या कर सकते हैं, डक्टाइल नेचर भी होती है इसकी। कैसे नेचर होती है? डक्टाइल, मतलब इसको हम वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब वायर में कन्वर्ट होगा तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है और हीट को भी, ठीक। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, क्लियर है? और कॉमा एंड डक्टाइल इन नेचर। कैसा नेचर होगी? डक्टाइल नेचर होगी। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है मेटल की प्रॉपर्टीज। तो जब मैंने मेटल को आपको शुरू स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, मैंने वहां पर बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। क्या कर सकें? आइडेंटिफिकेशन कर सकें। तो मेटल की आइडेंटिफिकेशन किससे हो रही है? लस्टर अपीयरेंस से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, हीट कंडक्ट कर रहा है और डक्टाइल इन नेचर है। क्लियर है? समझ में बात आई? तो इन पॉइंट से मेटल की क्या हो रही है? पहचान हो रही है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है। तो ये सब क्या है? मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब नॉन मेटल मतलब जो इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व नहीं करेंगे वे कैसे होंगे? हमारे नॉन मेटल्स होंगे। क्लियर हो? और जो इन दोनों प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है वो क्या होगा? मेटलॉइड्स होगा। कैसे होंगे? मेटलॉइड्स होंगे। एग्जांपल देख सकते हो मेटल, सिंपल सा एग्जांपल, आयरन ले लो। क्लियर है? नॉन मेटल कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन ले लो, फास्फोरस ले लो। ये सब कैसे हैं? नॉन मेटल्स हैं। और जो हमारे पास जो मेटलॉइड्स हैं, क्या है? मेटलॉइड्स हैं। वो देख सकते हो आप, सिलिकॉन, लाइक बोरोन, ये सब हमारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं। क्या है? मेटलॉइड्स। क्लियर है? तो इन्हें नोट करो पहले। और नेक्स्ट हेडिंग डालना आप कंपाउंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कंपाउंड्स। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में मैंने बताया था कि यहां पर केवल क्या रहेंगे? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। क्या बताया था? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस का होगा, लेकिन वहां पर मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कैसे होंगे? मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल है, ठीक। तो प्योर सब्सटेंसेस containing more than one kind of particles, ठीक है, क्लियर हुआ? मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? एंड एक डेफिनेशन और कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो जो अटैच होंगे, कंबाइन होंगे, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। किसमें होंगे? फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, क्लियर है? एंड जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे? कंबाइन and combine in a fixed proportion by mass। मतलब वहां पर जो उनका प्रोपोर्शन रहेगा, जो फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा उनका, वो कैसे रहेगा? फिक्स रहेगा, बिल्कुल मास के थ्रू। एग्जांपल देख सकते हो, जैसे वाटर है H2। अब देखो वाटर में कौन है हमारे पास? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एटम है या दो एलिमेंट है। क्लियर है? समझ में आते? या दो पार्टिकल है। क्लियर है? ठीक। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मास रेशियो बताओ। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2।
रेशियो, ऑक्सीजन का मास 60, ठीक है। देखो कितना रहेगा 1:8। तो यहाँ पर जो वाटर है एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर इसका जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा 1:8 का रेशियो ही रहेगा हमेशा, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वाटर में आप वाटर ले सकते हो एग्जांपल, तो वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8 का ही रेशियो रहेगा, क्लियर है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, क्लियर है। किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 का 2 रहेगा रेशियो। ऑक्सीजन 16 रहता है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है 32, तो 1:16 का रेशियो। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:16 का है, ठीक है। तो ये था हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने डिस्कस किया प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, फिर एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। फिर हमने कंपाउंड्स देखे, स्टार्टिंग में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, जिसमें पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक्स।